सो हेलो ब्रदर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे। आप लोगों का काफी दिन से कमेंट्स आ रहा था, ठीक है। और काफी लोगों का भाई का हमारे डीएम आ रहा था कि भैया, बेसिकली कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम लोग का एक कमेंट आ रहा था कि भैया हम अपने मार्केट में मतलब पहला कदम कैसे रखें। अब वो डायरेक्ट उनको हम कैंडलस्टिक पैटर्न, डायरेक्ट पैट को किसी चीज का पैटर्न, डायरेक्ट कुछ भी एसएमसी या कुछ भी हम डायरेक्ट उन्हें नहीं सिखा सकते, क्योंकि उन्हें मार्केट में यही नहीं पता है कि शेयर मार्केट है क्या, क्या होता है ये चीज, ठीक है। इसमें हमें कैसे अपना पहला कदम रखना होता है, क्या करना होता है, ठीक है। इसमें क्या, कैसे हमें अपना मतलब डीमेट खोलना होता है, या फिर जो भी एक्टिविटी होती है वो कैसे करना होता है, वो नहीं समझ में आता है, ठीक है। और विगनर खासकर सबको यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आज तुम्हारा भाई उसी का सॉल्यूशन आज लेके आ चुका है, ठीक है। और अभी टाइमिंग हो रही है करीब 12 बजे, ठीक है। और आपका भाई का थोड़ा हेल्थ भी डाउन है, ठीक है। तो हो सकता है आपको थोड़ा वीडियो में मतलब मेरी आवाज से रिलेटेड कुछ इशू फेस करना पड़े, बट मैं कोशिश करूंगा कि वो ना हो तो ही अच्छा है, ठीक है। और मुझे नहीं पता आप इसको कितना वैल्यू देने वाले हो, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग टू 100% देने के लिए कोशिश करूंगा मार्केट में, ठीक, मतलब आपको पढ़ाने में, समझाने में, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, बस मार्केट में काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जो भी होगा, ठीक है, आपके हिसाब से समझ में आएगा नहीं आएगा, आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, ठीक है। आप गाली देंगे तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। बट आप एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको एक बार मतलब कि रिस्पॉन्स कैसा लगा, ठीक है। समझ में आया आपको या नहीं आया, ठीक है। या आपको किस टॉपिक पे नहीं समझ में आया, वो हम कोशिश करेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक। तो आइए हम बिना समय गंवाए, ठीक है। और एक चीज आप बताना चाहेंगे कि अगर आप अभी अपने नए हैं, ठीक है, अभी आप चैनल पे अपने नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे चलकर आपको काफी कुछ अच्छी वीडियो भी प्रोवाइड होने वाली है चैनल पे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हो आपसे मिस आउट ना हो जाए, ठीक है। कलर चूज कर लेते हैं ग्रीन, चलो। और अगर आप अभी नए हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप अपने डब्ल्यू ट्रेडर ऑफिशियल चैनल जो है, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपका इंस्टाग्राम पे भी आप जाकर, ठीक है, विजिट कर सकते हैं, ठीक। और अपना टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बेसिकली बेसिक टू एडवांस कोर्स है, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसका कोई भी आपको चार्ज पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बेसिकली हमारा यही मोटिव था कि जो फर्स्ट कदम अपना रखते हैं मार्केट में, ठीक है, जिनको, और ये वीडियो जो है नहीं क्या है ना, जो सीरीज है काफी लंबी चलने वाली है, ठीक है। हो सकता है मुझे इसको पूरा करने में मतलब मार्केट एक्चुअली क्या है कि विशाल है, ठीक है। एक्चुअली मुझे समझाने में हो सकता है 1 महीने लग जाए या 2 महीने लग जाए, ठीक है। और वीडियो भी ऑलमोस्ट 30 मिनट एवं ही रहेंगी, ठीक है। तो जो लोग एंटरटेनमेंट वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है, जिनको मार्केट में नहीं अपने आप को मतलब काम नहीं करना है या एंटरटेनमेंट वो ढूंढ रहे हैं, तो आप इस वीडियो से स्किप करके जा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। आपको अगर काम करना है, आप अपने काम के लिए मतलब एक्टिव हैं, ठीक है, तो आप पेन और कॉपी जरूर लेके बैठना है, रजिस्टर लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन जरूर करते रहना, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट टॉपिक ये है कि हाउ टू बी अ प्रो ट्रेडर, ठीक है, फ्रॉम अ बिगिनर। हमें प्रो ट्रेडर कैसे बनना है एक बिगिनर ट्रेडर से, ठीक है। एक शुरुआत में हर कोई एक बिगिनर होता है, जिसको मार्केट में एस भी नहीं पता होता है, सिर्फ शेयर मार्केट का एस भी नहीं पता होता है। बेसिकली शुरू में हर किसी को यही प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट कदम हम अपना कैसे रखें मार्केट में, ठीक है। हमें क्या सीखना होगा, कैसे क्या रूल फॉलो करना होता है, क्या रूल होता है इसका, ठीक है, वो चीज हमें समझ में आती है। अब यहाँ पर हमने एक टॉपिक आपको दिख जाएगा, एट मॉन्क ट्रेडर ट्रेड लाइक अ मॉन्क। मॉन्क का सीधा मतलब होता है क्या, साधु। आपने सन्यासी जो साधु होते हैं, 1 मिनट, जो साधु और सन्यासी होते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो जंगल में बैठे रहते हैं या कहीं भी बैठे रहते हैं, XYZ, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने काम पे की ओर फोकस करते हैं। XYZ मतलब आगे क्या हो रहा है, उनके पीछे क्या हो रहा है, या मतलब क्या उनके सामने हो रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता, अपने काम की तरफ
मतलब पेशेंसली बैठे रहते हैं, करते हैं, ठीक है, और वो थोड़ा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, अपने काम की तरफ। तो आपको मॉन्क की तरह ट्रेड करना है। मॉन्क का मतलब होता है कि जैसे आपको बेसिकली ये नहीं कि हाँ मुझे काम कर रहे हैं, ट्रेड लेना है, ठीक है, देन हम हमारा मन लगा हुआ है टहलने में, ठीक है, तो ये आप फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर सकते आप फिर ऐसा। अगर आप ऐसा है कि आप एटीट्यूड में रहते हैं मार्केट में, ठीक है, आप मार्केट से बदला लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए मार्केट नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए आप मार्केट, अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आप बड़ा लॉस कर सकते हैं, ठीक है, आपको बेसिकली ये चीजें समझ से देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ट्रेड लाइक अ मॉन्क, मॉन्क का मतलब साधु, आपको एक साधु की तरह ट्रेड करना है। साधु आपको समझ में आएगा कितना डिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है, उनको जो करना है वो टाइम से करते हैं, ठीक है, उन्हें अगर 9 बजे उठना है, डेली 8 बजे उठना है, तो उसी टाइम उठते हैं, उसी टाइम में अपना हर चीज करते हैं, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं क्वालिटी ऑफ अ मॉन्क, मतलब एक आपको साधु में क्या क्या क्वालिटीज होती होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, सॉरी। एक फर्स्ट चीज पेशेंस। पेशेंस का सीधा क्या मतलब होता है, अगर उनको कोई काम करना है बेसिकली, ठीक है, क्या होता है कि मतलब मान के चलिए अगर हमें कोई काम मान के चलिए सुबह 5 बजे करना है, ठीक है, 6 बजे करना है, XYZ, तो हमें 5 बजे उठने के बाद ये नहीं समझ में आना चाहिए कि हाँ चलो 10 मिनट सो ले, 5 मिनट सो ले, नहीं। अगर हमें वो काम करना है तो करना है, किसी भी तरह उठना है, ठीक है। अब उसमें हमें थोड़ा कष्ट भी एक्चुअली कष्ट भी हमें मिल सकता है, ठीक है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, एक्सेप्ट करना होगा, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग इसको नेगलेक्ट करना। आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, ना कि आपको उसको बहाने बनाकर हटाना है, आज के कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। अरे यार सेलेक्ट तो नहीं हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है, आपको ये चीज नहीं करना है कि आज का कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, उनके अंदर नॉलेज होती है। नॉलेज का सीधा क्या मतलब होता है, बुद्धिमत्ता, ठीक है, बुद्धिमत्ता मतलब उनके अंदर अगर हमें कोई काम करना है तो उसमें हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि हमारे मार्केट में मतलब दिमाग में वो चीज बैठ रही है या निकल रही है। हम उसको ध्यान पूर्वक अगर किसी चीज को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अच्छे से सरवाइव करेगी। आप हो सकता है कोई चीज मतलब थोड़ा ट्रिपिकल हो, तो आपको एक बार से नहीं 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। हो सकता है कोई टॉपिक हम नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपको नहीं एक बार समझ में आ रहा है, आप दोबारा भी देखिए वीडियो को, ठीक है, 3 बार देखिए। आपको हम गारंटी के साथ दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको मतलब नॉलेज उनके पास होता है, ठीक है, बुद्धि होती है, स्ट्रेंथ होती है माइंड में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है केवल आप शारीरिक शक्ति का यहाँ बात नहीं की गई है, ठीक है, मानसिक शक्ति, ठीक है। अगर मान के चलिए XYZ कोई भी एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई साधु बैठा है, ठीक है, आप उसके सामने आगे पीछे कुछ भी कीजिए, अगर वो अपने डिसिप्लिन में है, ठीक है, अगर वो डिसिप्लिन है कोई, ठीक है, मॉन्क, तो वो आप पर ध्यान ही नहीं देगा पहले, ठीक है। आप जब उसका काम खत्म हो जाएगा, उसका काम फिनिश हो जाएगा, देन आप पर वो कुछ फोकस करेगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें अपने अंदर ट्रेडिंग के टाइम पे लानी है, मार्केट में काम करते टाइम लानी है, ठीक है। बेसिकली ये चीज है, ठीक है, आपके अंदर एक क्वालिटी, ये क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं तो आप फिर मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चौथी टॉपिक क्या है, टेक एक्शंस विद पेशेंस एंड नॉलेज, ठीक है। पेशेंस एंड नॉलेज का क्या मतलब होता है, आप एक्शन तब लो जब आपका जो डिसिप्लिन हो और नॉलेज हो, दोनों आपका मतलब आपके फेवर में हो, मतलब समझिए। जैसे अगर हमें कोई ट्रेड लेना है, ठीक है, आपका डिसीजन क्या है, आपका डिसीजन है मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, ठीक है, और मार्केट आपको मतलब आपका नॉलेज भी बता रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड ही जाएगा, और आपका दिमाग कह रहा है नहीं अब ट्रेंड जाएगा, आप वहां पर ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। आप वहां पर कंफ्यूज होने वाले हैं और आपका ट्रेड बेसिकली लॉस ही होने वाला है। बेसिकली ये चीजें मतलब काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है, आपको उसको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, जो माइंड बता रहा है, जो आपका मन बता रहा है, ठीक है, उसको हटाओ। आपका जो नॉलेज है, आपका जो आपने सीखा है, ठीक है, अपने सेटअप पे हो हमेशा। अगर आपका सेटअप है कि मतलब मार्केट ऐसा ऐसा कुछ पैटर्न बनाएगा, ठीक है, या जो भी होता है, ठीक है, XYZ, आपको पैटर्न अभी कुछ समय नहीं आएगा, जो भी होता है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा देन हम मार्केट में अपना बाइंग साइड में जाएंगे, ठीक है। और अगर आप उससे पहले एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, एक रेड कैंडल, ठीक है, अगर आप उसको देख के अगर मार्केट में घुस जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं होने वाली है, ठीक है, नहीं है फिर।
आपको फिर एक्शन तब लेना है जब आपके अंदर वो पेशेंस और जो नॉलेज आपने ले रखी है उसी के फेवर में हो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजें समझ में आ रही हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मुझको भी मोटिवेशन कुछ मिल सके कि आपको लिए कुछ हम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है। हम्बल हम्बल का मतलब क्या होता है? आपके अंदर कुछ लोग ये होते हैं, ठीक है, अगर मार्केट में मान के चलिए हम ट्रेड कर रहे हैं 25,000 रुपए से, ठीक है। क्या होता है अगर हमारा एसएल चला जाता है, मान के चलिए 10,000 रुपए का मोटा एसएल चला गया, ठीक। हमारा 10,000 रुपए का क्या हो गया, एसएल चला गया, ठीक है। तो हमें क्या होता है, एक दुख होता है, ठीक है। फर्स्ट मतलब हमें क्या हो रहा था, हम 3,000 का क्या दिखा रहा था, प्रॉफिट दिखा रहा था, नहीं बुक किया, ठीक है। देन वो 1,000 आ गया, हमने फिर भी नहीं बुक किया उसको, ठीक। वो आ चुका था कॉस्ट टू कॉस्ट, हमने फिर भी, हर चीज तो ये हमारी गलती है, ठीक है। और फिर वो क्या हुआ, आपको 2,000 4,000 5,000 ऐसे ही माइनस में क्या हुआ, दिखाने लगा, ठीक है। देन हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने उसको अपने छोटे प्रॉफिट को, ठीक है, अपने छोटे लॉस को मतलब छोटे लॉस को बड़े लॉस में कन्वर्ट किया, छोटे प्रॉफिट को हमने बुक नहीं किया या कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। और अगर आपका एसएल आप लाने के बाद, अब वैसे एसएल उसल आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, प्रो ट्रेडर होंगे या जो बेसिकली थोड़ा बहुत मार्केट में काम किए होंगे, उनको ये चीज समझ में आ रही होंगी। अगर आपने मान के चलिए एसएल आपका 10% का है या 20% का है, जो भी आपका एसएल है, आप उसके एबव जा रहा है और आप पेशेंसली मतलब बैठे हुए हैं मार्केट में भी, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है आपके फेवर में मार्केट एक दिन चले जाएगा, ठीक है, 2 दिन चले जाएगा, बट आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल जो आप करेंगे वो लॉस ही करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। और क्या होता है, अगर मान के चलिए हमारा 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है, हमारे दिमाग में क्या आता है, दिमाग अक्सर मतलब आपके फेवर में कभी नहीं सोचेगा, ठीक है, हमेशा वो आपका निगेटिव ही सोचने वाला है, ठीक है। तो आपका जो दिमाग है उस पर हमेशा आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, जो भी एक्सरसाइज चीजें हैं उनका हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, बाकी आपको समझ में आ रही होगी क्या करना होता है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, जैसे अगर हमारे अंदर ईगो आती है, ठीक है, बेसिकली क्या होती है, मोस्टली ट्रेडर ईगो में आ जाते हैं, ठीक है। आपको एटीट्यूड आती है, ठीक है, कि ये एक मिनट, जो भी होगा स्पेलिंग हो सकता है गलत, ठीक है, आप लोग उसको देख लेना। एटीट्यूड आती है, ईगो आती है आपके अंदर, तो आप मार्केट में फिर लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेन करने वाले हैं, क्योंकि जिनके अंदर ईगो आती है, ठीक है, आप अपना पूरा कैपिटल, आपके कैपिटल मान के चले 15 लाख भी पड़े होंगे, ठीक है, 10 लाख भी पड़े होंगे, 1 करोड़ पड़े होंगे, आप सब उड़ा देंगे मार्केट में, ठीक है। आपको एक भी दिन नहीं चलेगा वो आपका कैपिटल। आप बड़ी बड़ी क्वांटिटी डालेंगे, बड़ी बड़ी छोटे मोटे लॉसेस में निकलेंगे, बड़े लॉस में निकलेंगे, नहीं टिक पाएंगे आप मार्केट में कभी भी, ठीक है। आप डिसिप्लिन रहिए। अगर आपने सोच रखा कि हमें डे में ओनली मतलब ट्रेड ही लेने हैं, आप 2 ट्रेड से अगर एबव नहीं, मतलब मार्केट फिर उस दिन 5,000 पॉइंट चल जाए या 2,000 पॉइंट गिर जाए, ठीक है, 3,000 पॉइंट गिर जाए, उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। आपका डिसिप्लिन ब्रेक ना हो, आप इस पे काम कीजिए थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक क्रोकोडाइल क्यों लिख रखा है, ठीक है। क्रोकोडाइल का सीधा मतलब होता है मगरमच्छ, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को बताया जाता है कि आप शेर बनिए, बट मार्केट में आपको शेर नहीं बनना है, मार्केट में आपको क्रोकोडाइल बनना है। क्रोकोडाइल का क्या मतलब होता है, आज ये इसको समझते हैं हम। जैसे आपने क्रोकोडाइल देखा होगा, ठीक है, जब हिरन पानी पीने जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है, ठीक है, मार्केट में पता भी नहीं चलेगा कि वहां पर मगरमच्छ बैठा हुआ है, ठीक है। और मगरमच्छ क्या करता है, अपने शिकार से उसको मतलब अपने आंखों से देखता रहता है एक आंख खोल के, ठीक है। और क्या करता है, वो जैसे ही आप उसके अंडर में आता है, ठीक है, वो तुरंत झपट लेता है। तो आपको एक क्रोकोडाइल बनना है, मार्केट में आप बैठ रहिए पूरे दिन बैठे रहिए, ठीक है। हो सकता है आपका ट्रेड 2 दिन बाद मिले, 3 दिन बाद मिले, 1 महीने बाद मिले, ठीक है। आप डिसिप्लिन में बैठे रहिए, ठीक है। मार्केट में तुरंत आप रेड कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल उसके अंदर देख के तुरंत मत घुसिए, कभी भी मत घुसिए, ठीक है। मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगा, ठीक है। आपको एक हमेशा क्रोकोडाइल बनना है, मगरमच्छ बनना है, ठीक है। आप 2 घंटे बैठ रही है ट्रेड में, 3 घंटे बैठ रही हो, लेकिन जब भी ट्रेड आपको मिले, आप एक क्वालिटी ट्रेड मतलब ढूंढिए। 1 मिनट में इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। आपको क्या करना है, एक हमेशा क्या करना है, क्वालिटी ट्रेड ढूंढना है, नॉट क्वांटिटी, ठीक है। हमेशा क्या करना है, क्वालिटी ट्रेड ही ढूंढना है, ठीक है, क्वांटिटी नहीं ढूंढना है, ठीक है। आप ओवर हर चीज तो मार्केट में आने के बाद लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जो कि आपको अवॉइड करना है,
ठीक है, पहली चीज आपको हम पेशेंस सिखाने वाले हैं। ठीक है, मार्केट में आपको बेसिकली बैठना कैसे है। आप बैठना सीख गए, आप 50% मार्केट समझ गए। ठीक है, 50% मार्केट आप समझ गए, आप विश्वास नहीं मानेंगे हमारा। ठीक है, बेसिकली लोग 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल लगा देते हैं, ठीक है, इसी चीज को समझने में, सीखने में। ठीक है, उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि मार्केट में एक्चुअली क्या करना है। वो अपना कैपिटल लेके आते हैं, ठीक है, 2 दिन, 4 दिन, एक दिन, तुरंत वाइप आउट। क्या होता है, वो एक बड़ा ट्रेड लेते हैं, ठीक है, अपना पूरा कैपिटल 100% आपका कैपिटल यूज, अपना कैपिटल यूज करके, और एक छोटे से लॉस में ही बड़ा लॉस बना देते हैं। ठीक है, ऐसा आपको मोस्टली दिखेगा। ठीक है, जो कि एक्चुअली स्टार्टिंग में हमारे पास ही हुआ है। ठीक है, सबके पास होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको काफी कुछ ये सीखने को मिलेगा, जब आप काफी मेहनत करेंगे मार्केट में, काफी दिन काम करेंगे, आपको तब ये सीखने को आएगा। ठीक है, तो हम अपना एक्सपीरियंस आपको यही शेयर करना चाहेंगे कि आपको ये चीज गलती बिल्कुल नहीं करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्रोकोडाइल, आप इसका बेसिकली समझ ही आ गया होगा कि आपको अगर दिन में एक भी ट्रेड मिल रहा है, एक ही ट्रेड मिल रहा है, या एक भी नहीं मिल रहा है, आप बैठे रहिए। ठीक है, 2 दिन बाद आपको मिल रहा है ट्रेड, एक ट्रेड मिल रहा है, आप 2 दिन बाद एक क्वालिटी ट्रेड पकड़िए, नॉट क्वांटिटी। ठीक है, आप क्वांटिटी ट्रेड की मतलब की तरफ मत, बिल्कुल मत जाइए। ठीक है, आपको क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना, क्वालिटी ट्रेड पकड़िए। आप 2 दिन में, 3 दिन में, एक दिन में एक ही मतलब ट्रेड पकड़िए, बट क्वालिटी पकड़िए। बेसिकली जो स्कैल्पर होते हैं हमारे जैसे, ठीक है, वो दिन में 3, 4, 5, 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड मिल जाता है, इजिली मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें 10%, 20% इतना ही चाहिए होता है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग, हमें मिल सकता है। ठीक है, बट एक्चुअली हमें भी अपने डिसिप्लिन में अगर हम नहीं रहेंगे, आज नहीं तो कल लॉस में जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 ट्रेड आपको अच्छा मिल गया है, आप बाहर हो जाइए मार्केट से। आपको एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया, बाहर आप हो जाइए मार्केट से। ठीक है, अब ये नहीं कि हाँ, अगर हमें 2 ट्रेड में बढ़िया प्रॉफिट हो गया, तीसरा ट्रेड हम फिर करेंगे, चौथा फिर करेंगे, आप फिर बेकार है, आप फिर नहीं सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में। ठीक है, चलिए हम तीसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए हम समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शेयर मार्केट। ठीक, कि मार्केट में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट का। ठीक, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बुल, बेयर एंड पिग। ठीक है, अब ये चीजें आपको थोड़ा यूनिक लग रही होंगी। ठीक है, बुल और बेयर तो आपने सुना ही होगा। ठीक, बट ये पिग क्या होता है, पिग का क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं। जैसे बुल वो होते हैं मार्केट में जो अपने तेजी पे दांव लगाते हैं। जैसे अगर हमें लग रहा है कि मार्केट अभी 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मान के चलिए XYZ कोई भी स्टॉक्स है या इंडाइसेस हैं, कुछ भी है, ठीक है, 100 पे ट्रेड कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो 110 जाने वाला है, 120 जाने वाला है, या 200 पार जाने वाला है, जो भी XYZ है। ठीक है, हमें लग रहा है ऐसा कुछ करने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि उस पर हम एक बाइंग ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, एक मिनट, हम एक बाइंग ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, वहां पर हमें थोड़ा सा, एक मिनट, आई होप आप समझ रहे होंगे, बट थोड़ा हमारा कर्तव्य है कि इसको अच्छे से लिखें। एक सेकेंड, क्या करते हैं, आप एक बाइंग प्लान करते हैं वहां से एक। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि अपसाइड मोमेंटम होने वाला है, आप यहाँ पर बाइंग करेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं एक बुल। ठीक है, जो जो मार्केट में तेजी पे दांव लगाते हैं। ठीक है, और बियर क्या होते हैं, जिन्हें लगता है कि मार्केट अभी 100 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जो आगे कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ दिन में, ठीक है, वो उसका प्राइस जो 13, 15 या XYZ जो भी 100 के बिलो, ठीक है, वो होने वाला है, देन वो क्या करते हैं, वो बियर रन में ट्रेड करते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो वो फिर गिरावट पे दांव लगाते हैं अपना। ठीक है, अब ये पिक कौन होते हैं, बेसिकली इसको समझते हैं हम। ठीक है, ये पिक कौन होते हैं, जो रैंडम बाइंग करते हैं। रैंडम बाइंग का मतलब, इससे अगर हमें ग्रीन दिख रहा है कोई कैंडल, हम घुस गए ठीक है, हम बाइंग साइड तुरंत घुस गए। ठीक है, अगर हमें रेड कैंडल दिख रहा है, हम तुरंत सेलिंग साइड घुस गए। ये होते हैं पिक। ठीक है, आपको नेवर बी ए पिक, आपको कभी पिक नहीं बनना है। ठीक है, मार्केट में आपको पिक नहीं बनना है, आपको एक या तो बियर बनना है या बुल बनना है। ठीक है, हमेशा आपको पिग नहीं बनना है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, आप मार्केट में काफी लोग बड़ा लॉसेस इसी वजह से करते हैं। ठीक है, इसी वजह से करते हैं, वो रैंडम बाइंग करते हैं। कहीं देखिए, अगर छोटा मोटा कोई पैटर्न बन गया, हैमर देख लिए, वो भी बाइंग, वहां भी बाइंग, कुछ भी देख लिए, बस बाइंग तुरंत, है ना, इन्वर्टेड हैमर देख लिया, कुछ भी देख लिया, मतलब तुरंत बाइंग सेलिंग शुरू। ठीक है, वो होते हैं पिग। आपको कभी पिग नहीं बनना है, आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप इसके ऊपर हमेशा सुधार कीजिए। ठीक है, आपको पिग नहीं बनना है, आपको आपको पता है क्रोकोडाइल की तरह बैठे रहना है अपने सेटअप पे।
जो भी आपका सेटअप है, एक्स वाई जेड कोई भी हो, आपको वो चीजें बाद में समझाऊंगा, सिखाएंगे हम। तो अगर आपको थोड़ा भी वीडियो वैल्यूबल लग रही हो, आप लाइक कर सकते हैं। एक बार अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बिल्कुल आप बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि मार्केट में बुल कौन होते हैं, बियर कौन होते हैं और ये पिक कौन होते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मार्केट क्या होता है कि बेसिकली दो प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। मार्केट हमें क्या होता है, दो प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पर फंडामेंटल और टेक्निकल क्या होने वाली है, इसकी चीज की हम थोड़ा चर्चा करते हैं, बात करते हैं इस पे, ठीक है। फंडामेंटल क्या होता है मार्केट में, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई स्टॉक्स है या कोई मतलब कोई भी स्टॉक है, एक्स वाई जेड, रिलायंस ले लीजिए या जो भी एक्स वाई जेड है, ठीक, रिलायंस ले लीजिए, ठीक है। इसमें हमारे प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है, ठीक है, एक्स वाई जेड, और थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। प्रमोटर कितने होल्ड है, कितना इस पे डेप्थ है, ठीक है, इस कंपनी पे कितना डेप्थ है, कितना इसमें किसी को मतलब किसी से कर्जा लिया हुआ है, ठीक है। डेप्थ का मतलब कर्जा ही होता है। किसने इसमें इसमें FID कितने होल्ड किए हैं, कितना इसमें मतलब जो आम लोग हैं, ठीक है, रिटेलर, वो कितना होल्ड किए हैं। ये चीजें आपको फंडामेंटल बताएंगी, XYZ और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें फंडामेंटल बताएंगी, ठीक है। आप अब हम लोग इस पर ट्रेडिंग के लिए कोई भी अभी ध्यान देने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिंग में कोई काम नहीं आने वाला है, ठीक है। ये आपको बेसिकली जो होल्ड मतलब इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, एक मिनट, जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये फंडामेंटल काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। देन आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल में क्या आता है, इस चीज को हम समझेंगे। वैसे टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है आपका एक चार्ट, ठीक है, आपकी जो इंडिकेटर हैं, आपके जो मतलब आपने फिबोनाची सुना होगा, ठीक है, उसको हम समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ये चीजें आपके टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं, ठीक है। आइए थोड़ा आपसे टेक्निकल एनालिसिस को हम डीपली समझते हैं, बाकी फंडामेंटल को हम ये लोग यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि फंडामेंटल का अपने मतलब ट्रेडिंग के टाइम पे कोई विशेष वर्क नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर कट कर देते हैं, मतलब फंडामेंटल को, ठीक है। अपना हम टेक्निकल एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं, चलो देखते हैं। चलो टेक्निकल एनालिसिस अपना एक हेडिंग है, ठीक है। आइए इसको हम समझते हैं। टेक्निकल चार्ट्स आपको एक मतलब सबसे पहले बताते हैं कि मार्केट में या कंपनी, किसी भी कंपनी में या कुछ भी इंडाइसेस हो, ठीक है, उसमें क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, ठीक है। आपको जब फंडामेंटल नहीं बताएगा, उससे पहले आपको अगर चार्ट आप समझते हैं अच्छे से, आपको वो चीज दिखाई देगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाए कि आप आगे चल के मार्केट में क्या होने वाली है, ठीक है, क्या आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो चीजें आपको चार्ट सबसे पहले दिखाएगा, ठीक है। और आपको इसमें एक्शन लेने में सबसे पहले आपको क्या होती है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या मिलेगी, हेल्प मिलती है इसमें, ठीक है। चार्ट में आपको ये चीजें समझ में आएगी कि मार्केट में अगर आपको गिरावट आने वाली है, तो वो चीज आपको चार्ट में कहीं ना कहीं दिखने लगेगी, अगर आप इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आपको दिखने लगेगी। अब आप उस पर हम थोड़ा डीपली अभी बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं, तो बेसिक टू एडवांस में जाना है, ठीक है, ना कि हमें एडवांस से ही बेसिक आना है। तो इसको हम समझते हैं, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। उसमें आता है प्राइस एक्शन, ठीक है, उसमें आता है डिमांड एंड सप्लाई, फिबोनाची, इंडिकेटर और इलियट वेव, ठीक है। अब बेसिकली प्राइस एक्शन, ठीक है, मार्केट में ये चीजें अभी हम बहुत डीपली डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई ये भी आपको अगर हम डिस्कस भी करेंगे अभी समझ में नहीं आएगा। आप ये चीजें समझ के रखिए कि ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये चीजें आती हैं अभी, ठीक है। इंडिकेटर तो आपने सुना ही होगा, बेसिकली सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, इंडिकेटर क्या होते हैं, EMA, SMA जो भी होता है, ठीक है, ये हमारे सब कुछ ऐसे जो भी होता है, ये सब इंडिकेटर ही होते हैं, ठीक है। क्लियर वे, इसका भी हम थोड़ा बेसिकली, ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। जो लोग मतलब छोटे ट्रेडर हैं, जो लोग अभी कुछ दिन से काम कर रहे हैं, वो इन सारी चीजों को तो जानते होंगे, बट ये नहीं जानते होंगे, ठीक है। अभी आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं कि ये क्या है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा डीपली चर्चा करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा हम लोग बेसिक चीजें जो है अपनी, ठीक है, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं, ठीक।
हम जो प्रो ट्रेडर है, ठीक है, उनको प्रो बाद में बनाएंगे, पहले जो बेसिक है उनको पहले प्रो बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा और आगे स्क्रॉल करते हैं। अब आपने सुना होगा डाउ थ्योरी, और अगर नहीं सुना होगा, जो प्रो है वो तो जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको समझिए, ठीक है। एक हमारे चार्ल्स डाउ थे जिन्होंने इस थ्योरी का जन्म दिया था, ठीक है। इस थ्योरी में क्या होता है, ठीक है, आइए समझते हैं। जो मार्केट्स के मूव होता है, आपने सुना ही होगा। आप मार्केट तीन ट्रेंड में मूव करता है, कि या फिर अप ट्रेंड में मूव करेगा, या डाउन ट्रेंड में मूव करेगा, या साइडवेज। अब बेसिकली अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज क्या होती है, हम इसको थोड़ा डीपली समझेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अगर आप इन चीजों को ढंग से समझ गए, आप मार्केट में 50% प्लस आप समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। मार्केट में ज्यादा कुछ नहीं आपको ज्ञान लेना होता है, ठीक है। मार्केट में आप बेसिक चीजें जो है, ठीक है, जिनको आप अच्छे से समझिए, ठीक है, आप समझिए लेकिन अच्छे से समझिए उसको। वॉल्यूम कन्फर्म्स अ ट्रेंड, ठीक। भाई हम थोड़ा इसको डीपली समझते हैं। मार्केट मूव इन ट्रेंड। मार्केट मूव इन ट्रेंड मतलब मार्केट क्या करता है, एक ट्रेंड में मूव करता है हमेशा। या तो इस अप ट्रेंड में होगा वो, या तो डाउन ट्रेंड में होगा, या फिर वो साइडवेज होगा। अब आपको हम साइडवेज मार्केट, अप ट्रेंड, अप मार्केट, ये चीज सारी डिटेल्स में सब समझाने वाले हैं, ठीक है, आगे स्लाइड में। और वैसे बताएं, वॉल्यूम्स कंफर्म एट ट्रेंड्स। जो वॉल्यूम होती है, आपने अपने इंडिकेटर सेक्शन में आना है, देन आपको सर्च करना है वॉल्यूम, ठीक है। आपको वॉल्यूम दिख जाएगा कि मूविंग, मतलब जो भी वॉल्यूम होता है उसको आप अगर चार्ट पे प्लॉट करेंगे, आपको दिख जाएगा कि ऊपर नीचे ग्रीन, रेड, ठीक है, वो चीज आपको दिख जाएगा। हम बाद में उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि ये क्या होता है। अब आइए हम समझते हैं अब ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। अब जो हमारे डाउट हुए, मतलब चार्ल्स डाउट है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा दी गई थ्योरी है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं कि एक्चुअली क्या होती है चीजें, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ से ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, देन फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ये क्या चीजें हम समझते हैं, जैसे मार्केट क्या था, एक नीचे मूवमेंट में था, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा इसमें मतलब बाइंग आई। बाइंग का मतलब खरीदारी, ठीक। यहाँ पर खरीदारी के आने के बाद थोड़ी सी गिरावट आई, मतलब इसके नीचे नहीं गया। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बुल रन है, ठीक है। बुल रन का मतलब अप ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ, एक फिर से खरीदारी आई। खरीदारी क्या हुआ, जो आप पिछला जो स्विंग था, ठीक है, इसको हम स्विंग बोलेंगे, ठीक है। इसको स्विंग को इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं बाइंग जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। बाइंग में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। कहीं ना कहीं बाइंग में अच्छी स्ट्रेंथ है, ठीक है। देन क्या हुआ, मार्केट एक फिर से लो लगाया। लो का क्या मतलब होता है, मार्केट ने एक मतलब गिरावट आई। गिरावट कहाँ तक आई, इसके नीचे नहीं गई। इसका सीधा क्या मतलब होता है, इसके नीचे नहीं जाना, मतलब मार्केट में गिरावट तो आई, बट एक छोटा सा पुल बैक आया, ठीक है। वो कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, वो एक छोटा सा मार्केट में चलने का तरीका है, ठीक है। इसको समझिए। मार्केट एक ही डायरेक्शन में आपको ऐसा जाता नहीं दिखेगा, या ऐसा नीचे गिरता नहीं दिखेगा, ठीक है। मार्केट में हमेशा एक ऐसे ऐसे मूवमेंट आते हैं, ठीक है, देन वो अप साइड जाता है, ठीक है। या ऐसे ऐसे मूवमेंट आएंगे, देन वो डाउन साइड जाएंगे, ठीक है। आपको इस तरह का मार्केट मतलब मूव करता दिखता है, ठीक दिखेगा, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा और डीपली से। अब यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, हायर हाई। हायर हाई का क्या मतलब होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो उसको हम हायर हाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि उसने एक हाई लगाया है, ठीक है, और एक अप ट्रेंड में भी है। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई। और हायर लो क्यों बोलेंगे, हायर का मतलब एक अप ट्रेंड में है, इसी वजह से यहाँ पर हाई लेंगे, ठीक है। और लोअर हाई, हायर लो क्यों बोलेंगे, लो, ये लो का मतलब ये होता है कि मार्केट एक पुल बैक टाइप का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो हायर लो बोलेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर क्या करेगा, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन फिर हायर हाई, ठीक है। ऐसा मार्केट चलता जाएगा, ठीक है। बट ये चीजें कंटिन्यू हमेशा नहीं चलती जाएंगी, ठीक है। हमें ये चेंज भी होगा ट्रेंड। अब वो कब ट्रेंड चेंज होगा, कैसे होगा, ये चीजें हम आगे समझेंगे, ठीक है। बेसिकली एच का मतलब क्या होता है, हाई। यल का मतलब लो, ठीक है। एच एच का मतलब, डबल एच का मतलब हायर लो, हाई, ठीक है। एच एल का मतलब हायर लो, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको सीखने को अच्छे से मिली होंगी, ठीक है, कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या करता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आएगा कि एक अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, एक ऐसे ही मतलब एक ट्रेंड बनाता हुआ अप साइड में आपको दिख सकता है, जाता है, ठीक है। हम इसका लाइव एग्जांपल चार्ट में भी देखेंगे, ठीक है। आप पहले इसको थ्योरी के थ्रू समझिए, देन हम इसके चार्ट पे भी मूव करेंगे, देन समझेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप लोगों ने अभी तक मतलब
अपना नोट्स नहीं बनाया तो आप नोट्स बनाते रहिए साथ में, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे देन आपको रिवाइज करेंगे, आपको समझ में काफी कुछ आएगा। ठीक है, आप तो एक बार अच्छे वीडियो देख लेने से नहीं समझ में आता है किसी को। ठीक है, अ, फिर आप समझेंगे डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड जो डाउ थ्योरी जो दिया गया है, ठीक है, उसके द्वारा हम समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट आपको कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे आता दिख रहा है। ठीक है, हाँ वो कंटिन्यू इस तरह की फॉलिंग नहीं, ना कभी ये मार्केट मूव ऐसा करता है। ठीक है, हो सकता है कभी छोटे मोटे मूव ऐसे आपको दिख जाए, बट एट द एंड आपको मार्केट कुछ इस तरह से मूव करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, नीचे साइड में या अप साइड में ऐसा कुछ मूव करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर लोअर लो कैसे बना। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड का मतलब मार्केट एक नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट में भारी गिरावट आ रही है। मतलब यहाँ पर अगर कोई प्राइस हम मान के चलिए 100 का है, तो कहीं ना कहीं 99, 98, 97, 98, तो मतलब ऐसे ही वो कहीं ना कहीं मार्केट में मतलब प्राइस में कमी आ रही है। ठीक है, उसको हम समझते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ये क्या हुआ है, पुल बैक है। देन मार्केट में क्या हुआ, जो अपना लो बनाया था, ठीक है, लोअर लो उससे ज्यादा गिरावट आई। सीधा सा मतलब है नेक्स्ट ईयर लोअर लो बन चुका है। ठीक है, देन यहाँ पर क्या हुआ, देखो बाइंग तो आई, मतलब छोटी सी एक बाइंग पुल बैक, इसको बाइंग नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक पुल बैक होता है माइनर। ठीक है, एक माइनर पुल बैक होता है। ठीक है, आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे जाएगा तो आपको बहुत दिखेगा भी नहीं, मतलब दिखेगा बट आप इस चीज को समझ जाएंगे कैसे क्या होता है। ठीक, एक छोटा सा ये क्या होता है, माइनर पुल बैक होता है, और ये कभी भी इसके एबव नहीं जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसके एबव ये क्रॉस नहीं करेगा। अगर ये एबव क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं ट्रेंड को जो है ना वो चेंज कर चुका है। ठीक है, ये क्या हो चुका है, फिर ट्रेंड को चेंज कर चुका है। ठीक है, तो ये अगर एबव निकल गया है, इसका मतलब ट्रेंड यहाँ से चेंज हो चुका है। अगर ये इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, इसके नीचे ही फिर अगेन घूम जा रहा है, तो ये इसका मतलब डाउन ट्रेंड अभी बना हुआ है मार्केट में। ठीक है, चलो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आई। और इसको इस जो नेक्स्ट अगर ये गिरावट आएगी, ठीक है, यहाँ पर फिर अगेन ये लोअर लो बनाएगा। ठीक है, फिर अगेन ये छोटा सा पुल बैक, देन ये इसके नीचे फिर पुल बैक, फिर से नीचे। आई होप ये चीजें आपको, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बेसिकली यहाँ एच का मतलब हाई, एल का मतलब लो, एल का मतलब लोअर लो। ठीक है, और एल एच का मतलब लोअर हाई। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको बेसिकली समझ में आई होंगी। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बट अगर आप नहीं समझ में आएगी आप दोबारा देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, चलिए हम समझते हैं कि साइडवेज मार्केट कैसा होता है। मार्केट आपने सुना होगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अब साइडवेज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कैसे मार्केट में साइडवेज हमें पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, एक लाइन ड्रा कर दिए हैं। ठीक है, जो एक आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, हम्म, एक मिनट, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक लाइन। ठीक, हो सकता है थोड़ा ये मतलब नीचे ऊपर हो गया है, बट आप इसको समझिए। ठीक है, नीचे ऊपर हो जो है ये ऑलरेडी लाइन जो है उठरा हो कर रखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मार्केट एक ही रेंज में जाता है। ठीक है, मार्केट नीचे आया, देन ये फिर ऊपर गया छोट थोड़ा सा, ये फिर नीचे आया। ठीक है, फिर से ऊपर गया अगेन, अगेन ये इसी रेंज में एक बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में थोड़ी बाइंग थोड़ी सेलिंग, थोड़ी बाइंग थोड़ी सेलिंग, इसको हम क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट, है ना। मार्केट क्या होता है, ये साइडवेज होता है। इसमें आपको डिसीजन क्या लेने होते हैं, ये आपको हम समझ जाते हैं। बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सोचते हैं हम बाइंग कर लेंगे और यहाँ जाके सेलिंग कर देंगे, वो गलती करते हैं। ठीक है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि थीटा डिके भी कुछ होती है। ठीक है, थीटा डिके आपको फेस करनी पड़ेगी। आप मतलब आपको एट द एंड लॉस में ही क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, या आप बहुत छोटे से प्रॉफिट में जाने वाले हैं। ठीक है, आप छोटे से प्रॉफिट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं समझना है। हाँ, अब ये ट्रेंड जब अगेन ये ब्रेक करे, या ऊपर या ब्रेक डाउन दे नीचे, ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको सोचना है कि हमें कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे लेना है। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके अपने आप को डिसिप्लिन में रख के देन ट्रेड करना है। ठीक है, आपको ये चीजें आई होप समझ में आई होंगी। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, ये चीज हम आगे थोड़ा समझेंगे। ठीक है, अभी आपको समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है वो चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इक्वल हाई बना हुआ है। ठीक है, मार्केट एक इक्वल हाई से नीचे आ जा रहा है।
मार्केट एक इक्वल लो बनाया हुआ है, ठीक है, उससे ऊपर जा रहा चला जा रहा है, ठीक है, तो ये होता है साइडवेज आइडेंटिफाई करना मार्केट में, ठीक है। साइडवेज मार्केट कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। आई होप आप इसको चीज को समझ रहे होंगे। चलो थोड़ा आगे कुछ समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब आइए हम चार्ट पर समझते हैं इस चीज को, ठीक है। हम ऑन चार्ट समझते हैं कि एक्चुअली डाउन ट्रेंड क्या होता है मार्केट में, ठीक है। जो हमने चार्ल्स डाउ की आपको थ्योरी बताई, अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, मार्केट में एक सेलिंग आई, ठीक, एक छोटा सा पुल बैक जो आपको हमने बताया है, ठीक है, एक फिर से सेलिंग, एक माइनर पुल बैक, देन सेलिंग, एक छोटा पुल बैक, देन सेलिंग, एक छोटा पुल बैक, देन सेलिंग। क्या है ये मार्केट? इसको हम क्या कहेंगे, एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये आपको लाइव चार्ट में बता रहे हैं कि ऐसा कुछ मार्केट अगर आपको दिख रहा है, देन ये आप समझिए कि ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हाँ, आपको बताएंगे, आपको ये स्ट्रेट ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है, स्ट्रेट ऐसा मार्केट नहीं चढ़ेगा, ऐसा नहीं गिरेगा, ठीक है। बेसिकली ये चीजें होती हैं, एक्सेप्शन है, ठीक है। ये कब होती हैं? ये होती है न्यूज पे, ठीक है। अगर आप कोई न्यूज आती है, ठीक है, न्यूज आती है या कोई बजट आता है, ठीक है, अपनी निर्मलताई जी अगर कुछ बोलती हैं, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आपको ऐसे मूव दिखेंगे, ठीक है। वो चीजें हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि आपको ऑन चार्ट पे कैसे, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। तो आपको इस तरह के कुछ मूव अगर दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल है, ठीक है। यहाँ से क्या है, मार्केट में गिरावट आ रही है, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। बाकी जो लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए हम थोड़ा समझते हैं अप ट्रेंड को। अप ट्रेंड क्या होता है, आइए इसको समझते हैं चार्ट पे, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ से मार्केट एक बाइंग में गया, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, हायर हाई। आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं हायर हाई हायर लो क्यों बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्या होगा, एक लो बनाया, ठीक है, इसको बोलेंगे हायर लो, ठीक है। देन क्या करेगा मार्केट, एक अप साइड गया, ठीक है, इसको बोलेंगे हायर हाई। बट इसको हायर हाई नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, वो चीजें हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी ऐसे इसको हम समझिए कि हायर हाई को हम क्यों मतलब बोल रहे हैं, ठीक है। और हम ये भी कह रहे हैं इसको हायर हाई नहीं बोलेंगे, और वो एडवांस चीजें हैं वो आपको हम बाद में समझाएंगे कैसे क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर एक क्या हुआ, मार्केट में पुल बैक आया, ठीक है, छोटा सा। देन यहाँ पर फिर एक आपको यहाँ पर क्या दिखा, हायर हाई। एक फिर माइनर पुल बैक, देन यहाँ पर मार्केट ऊपर, ठीक है, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे जो भी है वो करता चला गया, ठीक है। एक हायर लो, ठीक है, हायर लो, हायर लो, ठीक है। ये आपको जब तक करता दिख रहा है मार्केट, आप समझिए कि ये मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में है। आप इसमें बाइंग का ही ट्रेड ढूंढिए, ठीक है। आप इसमें बाइंग का ट्रेड ढूंढिए, नॉट सेलिंग का, ठीक है। आप सेलिंग का ट्रेड बिल्कुल मत ढूंढिए। आप इसमें गिरावट पे दांव मत लगाइए, आप इसमें खरीदारी पे दांव लगाइए, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि ये क्या होते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये कुछ वैल्यूबल वीडियो लग रही है, आप वीडियो को मतलब एक कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियन देना, ताकि हमें समझ में आया कि हमने कुछ मतलब जो पढ़ाया है वो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, कैसा लगा। आप एक बार समझाना जरूर, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट दे सकें, ठीक है, अपना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये चीज समझते हैं, ठीक है। और क्या है, आपको दिख रहा है कि मार्केट एक क्या है, एक रेंज में है, ठीक है। ना ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ना ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अब एक रेंज में मार्केट है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एक हम बोलेंगे इसको साइडवेज मार्केट। यानी ये इक्वल जो है, ठीक है, इक्वल हाई बना रहा है, ठीक है, इक्वल जो है ये हाई बना रहा है या इक्वल लो बना रहा है, ठीक है। एक मिनट, इक्वल ये लो बना रहा है, ठीक है। मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे नीचे आया, देन फिर ऊपर, फिर से नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जो भी है इसी रेंज के बीच में कर रहा है, ठीक है। ना ये नीचे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ना ये ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइडवेज मार्केट बोलेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी एक बार हम मतलब अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो हम कोशिश करेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले ले सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ था नहीं, ठीक है, एक बार रिवाइज कर दिया जाए तेजी से।
आपको एक monk की तरह ट्रेड करना है। monk का मतलब साधु। साधु का मतलब, साधु एक सन्यासी होता है, ठीक है, जो कि आपने कोई डिसीजन है उस पे बैठा होता है, ठीक है। आप अगर आपने पेशेंसली बैठा है, ठीक है, तो आप एक साधु हैं। आप समझिए कि अगर आपके आगे पीछे कुछ भी हो रहा है, आप उस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। आपको टहलने जाना है, आप ट्रेड करने के बाद जाइए, ठीक है। उससे पहले आप घूमिए टहलिए, मतलब एक्स वाई जेड। आप जब प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है, एक मिनट, आपको प्रो जब बन जाएंगे उस चीज के, तो आपको एडवांस काफी कुछ चीजें मिलेंगी। आप पहले ही प्रो मत बनिए, ठीक है, मैं इसको सजेशन नहीं दूंगा। आप पहले इस चीज को बेसिकली आप समझिए कि आपको इसमें कैसे बैठना होता है, कैसे काम करना है, ठीक है। ये चीजें आपको समझिए कि एक मॉन्क की तरह, एक साधु की तरह आपको इसमें काम करना है, ठीक है। देन आपको हमने एक क्वालिटी बताया कि मॉन्क कैसे, क्या उनके अंदर क्वालिटी होती है, ठीक है। वो पेशेंस कैसे कितना होता है, नॉलेज उनके अंदर होती है, स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकती है, ठीक है। और एक्शन आपको तब लेना है जब आपके अंदर पेशेंस और नॉलेज दोनों हो, आपका मन आपके साइड में हो, आपका नॉलेज भी आपके साइड हो। देन आपको अपना ट्रेड में मतलब एंटर करना है, ठीक है। हम्बल का क्या मतलब होता है, आपके अंदर कोई ईगो ना हो, आपको अंदर मतलब इमोशन ना हो, ठीक है, आप इमोशन लेस रहे, ठीक है। हमेशा आप मार्केट में उस तरह ट्रेड कीजिए कि आपको, हाँ बस हमें जो एसएल प्लान कर रखा है उतना ही हमें लेना है, ठीक है। उसके ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है, उसको ब्रेक कर रहा है, हमें ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। उसके बाद मार्केट 2000 पॉइंट चढ़ जाए, 3000 पॉइंट गिर जाए, उससे भी कोई मतलब नहीं, ठीक। आपको ये चीजें समझना है। उसके बाद आपको हम्बल का मतलब एक्शन नहीं लेना है कि हाँ हम ईगो में आ जाएंगे, हम पूरी क्वांटिटी लगा देंगे एक साथ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको हमने बुल बताया, बियर बताया और पिक बताया। पिक कौन होते हैं, जो रैंडम बाइंग करते हैं। रैंडम की जगह मतलब जो बाइंग, एक हैमर दिखा, ठीक है, और एक रेड कैंडल दिख गई, कुछ भी दिख गया, वो खरीद लेते हैं। जो नॉर्मल ग्रीन रेड को ग्रीन मतलब सॉरी रेड कैंडल दिख गई, वो वहां पर बेचना स्टार्ट कर दे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको या तो बुल बनना है या बियर बनना है, ठीक है। दोनों में आप या खरीदारी पे दाम लगाइए या गिरावट पे दाम लगाइए, आप अपने पेशेंस के हिसाब से, ठीक है। आप मार्केट में आपको बताया क्रोकोडाइल की तरह बैठना है, ठीक है, नोट शेयर, नोट लाइन, ठीक है। आपको यहाँ पर शेयर नहीं बनना है, आपको एक मगरमच्छ बनना है, ठीक है। मगरमच्छ आप देखे होंगे कि चुपचाप, आपको मतलब किसी को पता भी नहीं चलने देता है कि हम यहाँ हैं भी, ठीक है। आपको उस तरह से मार्केट में बैठना है, ठीक है। नेवर बी अ पिग, आपको एक सुअर नहीं बनना है। सुअर आपने देखा होगा, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, ठीक है, वो चारों तरफ जाता है, ठीक है, लेकिन वो एट द एंड क्या करता है, वो समझ रहे हो क्या, उसको मेरे कहने की जरूरत नहीं है। मार्केट दो प्रकार से देखा जाता है, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल। जो कि फंडामेंटल को हमने यहीं पर समाप्त कर दिया है। एक्चुअली अपना ट्रेडिंग में इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, तो इसी वजह से हमने इसको, इसका इन्वेस्टिंग में महत्व है, जो कि हम आगे अगर कोई क्लास लेके आएंगे तो उसमें समझा देंगे कि आपको कैसे क्या करना होता है, ठीक है। हम इसको टेक्निकल को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको ट्रेडिंग में काफी कुछ हेल्पफुल है, ठीक है। टेक्निकल में क्या समझा हमने, कि आपको चार्ट में क्या होता है, कंपनी को जो मूवमेंट आना होता है, या बाइंग साइड या सेलिंग साइड, वो चीज आपको सबसे पहले पता चल जाती है, ठीक है। वो आपको चार्ट अगर रीडिंग ढंग से आती है, आप मार्केट में काम कर रहे हैं काफी टाइम से, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं मूवमेंट देने वाला है, जो कि आपको फंडामेंटल नहीं बता रहा होगा उस टाइम, ठीक है। आपको लेने में, एक्शन लेने में सबसे पहले क्या होगी, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या, टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है, प्राइस एक्शन आता है, डिमांड एंड सप्लाई आता है। डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, जो कि मतलब मार्केट में कहाँ पर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, ये चीजें थोड़ा एडवांस बन जाती है, ठीक है। वो चीज हम थोड़ा अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, तो एडवांस में समझेंगे कि ये क्या होती है, कैसे होती है, कैसे वर्क करती है मार्केट में। लाइव एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिबोनाची क्या होता है, इसको कैसे ड्रॉ मतलब लगाया जाता है मार्केट चार्ट पे, ठीक है। ये चीज सारी चीजें हम देखेंगे मार्केट में, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है, कैसे इसको वर्क करता है, क्या कैसे ड्रॉ मतलब लगाया जाता है, ये सारी चीजें। इलियट वेब क्या होती है, ये सब क्या होती है, इसको हम सबको डिटेल से समझेंगे, ठीक। डाउ थ्योरी क्या होती है, डाउ थ्योरी आपको हमने बताया ही कि एक चार्ल्स डाउ नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने इस थ्योरी का जन्म दिया। यहाँ पर क्या थ्योरी में होता है कि मार्केट, उनका कहना था मार्केट एक या तो अप ट्रेंड मूव करेगा, या डाउन ट्रेंड, या साइडवेज, इसके अलावा मार्केट मूवमेंट नहीं देता है, ठीक है। उनका ये मानना था, ठीक है। और क्या होता है कि वॉल्यूम कन्फर्म्स अ ट्रेंड। वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है, जो मार्केट में गिरावट आने वाली है, या मतलब एक खरीदारी की तरफ मार्केट जाना चाह रहा है, ठीक है, तो वो चीज आपको वॉल्यूम बताएगा, ठीक है।
एक ट्रेंड में, ठीक है, एक ट्रेंड बताएगा कि मालूम, मतलब बताएगा आपको ट्रेंड में मार्केट की एक बाइंग आने वाली है या सेलिंग आने वाली है, ये चीज आपको मालूम आइडेंटिफाई कर देगा, ठीक है। तो ये चीजें इनका थ्योरी था, ठीक है। इसका थ्योरी में, इनके थ्योरी में क्या था, मार्केट हायर लो, जो कि हमने आपको समझाया भी कि एक अप ट्रेंड मार्केट कैसे होता है, ठीक है। अप ट्रेंड में मार्केट हायर लो हायर ओ सॉरी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ठीक है, ऐसा बनाता हुआ मार्केट एक स्ट्रक्चर चलता है ऊपर की तरफ, ठीक है। बेसिकली आपको थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम भी दिख रहा होगा, तो उसको निगलेक्ट करना, ठीक है। आपको बताया कि हमने थोड़ा हमारा हेल्थ इशू है, ठीक है, तो इस चीज को निगलेक्ट करना। तो क्या होता है, मार्केट एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ठीक है, ऐसा कुछ बनाता हुआ स्ट्रक्चर मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन थ्योरी का अप ट्रेंड मूव, ठीक है। बेसिकली यहाँ हाई एस का मतलब हाई, एल का मतलब लो, एच का मतलब हायर हाई, और एच एस का मतलब हायर हाई, एच एल का मतलब हायर, ठीक। डाउन ट्रेंड में क्या है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव करता है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है मार्केट का, वो कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं गिरावट आने वाली है, आ रही है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं हमारी डाउन ट्रेंड में। इसका एच का मतलब हाई, एल का मतलब लो, डबल एल का मतलब लोअर लो, एल एच का मतलब लोअर हाई, ठीक है। और बेसिकली अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका मतलब सीरियस है मार्केट में, ठीक है, काम करने के लिए। तो आप बेसिकली ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है, आप पेशेंसली, ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन बाद अपनी दूसरी वीडियो आ जाया करेगी, ठीक है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपलोड करने की, ठीक है। तो आप चैनल पे चेक करते रहिएगा। बेसिकली मतलब जल्दी जल्दी हम वीडियो डालना चाहेंगे, ठीक है। तो आप मार्केट में काम कीजिए, समझिए, ठीक है। और आप डेली, मतलब समझिए मार्केट को, चार्ट को समझिए, रीड करिए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, डाउ थ्योरी का साइडवेज, साइडवेज आइडेंटिफाई करने हमने आपको बताया कि आप एक बाइंग आएगा, छोटा सा एक सेलिंग आएगा, एक बाइंग आएगा, एक सेलिंग आएगा, एक बाइंग आएगा, एक सेलिंग आएगा, एक बाइंग आएगा, सेलिंग आएगा, जो भी ऐसा होगा मार्केट मूवमेंट देगा और एक रेंज में रहेगा, ठीक है। ये रहना जरूरी है, एक रेंज में ही रहेगा मार्केट, ठीक है। ना वो उस रेंज को ब्रेक करेगा, ना नीचे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देगा, ना ये ऊपर ब्रेकआउट देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल हाई इक्वल लो बनाता हुआ चलता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे साइडवेज मार्केट, ठीक है। इसमें हमें कुछ मतलब नहीं करना होता है, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक खास सूचना है, ठीक है। उनको मार्केट में इस चीज से बच के रहना है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें लॉसेस करेंगे, थीटा डिके होगा, ठीक है। अब वो थीटा डिके क्या होता है, गामा क्या होता है, वो चीजें हम बाद में समझेंगे, सारी चीजें, ठीक। अब हम आपको डाउन ट्रेड समझाएं कि मार्केट यहाँ क्या हुआ, एक नीचे आया, देन यहाँ पे छोटी सी बाइंग नीचे, छोटी सी बाइंग नीचे, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, छोटी सी बाइंग के बाद नीचे जाता हुआ चला गया, ठीक है। तो ये चीजें हमने आपको चार्ट में समझाया, ठीक है। अब ट्रेंड में क्या था, एक बाइंग आई सेलिंग आई, बाइंग आई सेलिंग आई, बाइंग आई सेलिंग आई, ठीक है, छोटी छोटी एक, ऐसा आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, एक अप ट्रेंड में आपको जाता हुआ दिख रहा है। तो ये चीजें होती हैं आपको अप ट्रेंड में, ठीक है। साइडवेज में आपको हमने बताया ही, ठीक है, कि ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, एक रेंज में, ठीक है, वो होता है साइडवेज। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगी हो, आप लाइक कर सकते हैं और एक बार कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, सी यू गाइस।